Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2 IITians। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM यानी ऑसिलेशंस की सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। बॉडी हुज मास इज 0.5 kg इज एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है भाई, ये बॉडी है, ये SHM कर रही है, तो इधर उधर चलती होगी, टू एंड फ्रो मोशन दिखाती होगी, ऐसे ऐसे चलती होगी। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स क्या क्या है वो लिख लेते हैं। मास क्या है? 0.5 kg। इट्स पीरियड इज 0.1 सेकेंड। पीरियड मतलब टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड। एंड एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। When the body is at a distance 5 centimeter from the mean position, यानी कि x जो है वो 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 फ्रॉम द मीन पोजिशन। एम्पलीट्यूड 10 है तो बच्चों इसका मतलब होता है कि ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये एक्सट्रीम 10 सेंटीमीटर है, और फिर ये भी एक्सट्रीम जो है ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब हालांकि अगर इधर हम लोग x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो ये x इज इक्वल टू +10 तक जाता है और यहाँ x इज इक्वल टू -10 तक जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो जब ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन है, यानी कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है। हाइपोथेटिकल क्या मतलब? किसी बीच के टाइम की सिचुएशन ये है कि जब ये बीच यहां पे है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, दिस इज x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ हो रहा है। तब हमें क्या क्या करना है? देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सेलरेशन बताइए, फोर्स बताइए और पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो असली बात यह है कि एक्सेलरेशन भी x का फंक्शन होगा, फोर्स भी x का फंक्शन होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी x की फंक्शन होगी। ठीक है, तो A will depend on x, force will depend on A, then force will also depend on x and u will also depend on x। u मतलब आप नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से कुछ हो रहा है, थोड़ा इतना नोट करें आप। और एक बात बोलूंगा कि इन तीनों में, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है लेकिन एक बार और स्पेसिफाई करूं, ये तीनों ही वैल्यू निकालनी है हमें एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले a को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, a एज अ फंक्शन ऑफ x होता है ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, हालांकि माइनस साइन यहाँ पे लगा रहता है बट हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन भाई हमें तो ओमेगा ही नहीं पता है। ओमेगा क्या होता है भूलना नहीं है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। आप सीधा यहीं से शुरू कर सकते थे, मैं तो फॉर्मूले याद करने में बहुत कमजोर हूं। और टाइम पीरियड कितना दिया है? 0.1। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा ऐसा है। अब हमें क्या पूछा गया? x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को भी हम लोग और अच्छे से लिखेंगे 5/100 मीटर, है ना। तो बस a इज इक्वल a एट 5/100, ओमेगा कितना है? 20 पाई, इसका होल स्क्वायर और ये 5/100। ठीक चल रहे हैं हम लोग। तो a x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए सारे फॉर्मूले जो ये हैं ये सब
मीटर के लिए वैलिड है तो ज्यादा अच्छा होगा। और चाहे तो आप अपना आंसर सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ये लोग तो आंसर मीटर में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 पाई इंटू 20 पाई, 2 बार 20 पाई आएगा, है ना। और एक बार आप 5/100 को पहले से ही 1/20 लिखते तो भी काम बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। 20 पंचे 100, नीचे वाले 100 को खा जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 पाई स्क्वायर, क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर एग्जाम में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो आप आराम से यहीं पे छोड़ सकते थे। एक बात याद रखने वाली है कि अगर आप याद कर लें पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.86 तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए जी की वैल्यू जैसा ही है ना, 9.8 होता है जी, पाई स्क्वायर होता है 9.86, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बस 20 मल्टीप्लाइड बाई 9.86 तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई बताइए, 197.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सेलरेशन एट 5 सेंटीमीटर तो निकाल लिया है। अब आती है बात कि जब भाई अपना ये x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर है तब अपना फोर्स क्या होगा। तो वैसे तो आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है ma। अगर कोई पूछे कि fx को आप x के टर्म्स, फोर्स को आप x के टर्म्स में लिखें तो आप बस ma की जगह आप लिख देंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर x। तो f एज अ फंक्शन ऑफ x भी आ गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन पहले से ही निकाले बैठे हैं तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर एक्सेलरेशन 197.2 है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये चाह रहे हैं कि f एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तब आप f इज इक्वल टू ma सीधे लगा देंगे, कुछ काम ही नहीं करना है। यहाँ पे m कितना दिया हुआ है 0.5, है ना। और एक्सेलरेशन एट 5 सेंटीमीटर कितना हम लोग निकाल चुके हैं 197.2, तो ये तो 1/2 हो गया, यानी इसका आधा हो गया। तो फोर्स एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हम लोग ऐसा नोटेशन लिख रहे थे तो ऐसा ही लिखना पसंद करूंगा मैं, f एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, आधा हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 98.6। बात फोर्स की है, सब कुछ याद रखिएगा। जब हम लोग ने एक्सेलरेशन निकाला था तो 5 सेंटीमीटर को 5 मीटर में चेंज किया था, तो यहाँ पे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से ही मीटर में काम हो रहा है, यहाँ पे भी मीटर में ही काम हुआ है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ये भी लिख लीजिए तो तब भी चल जाएगा। और सीधा केवल f भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऐसा लिखने में मजा नहीं आ रहा है, कि ऊपर नीचे लिखने में नहीं मजा आ रहा है, तो कुछ मत लिखिए, आप केवल f लिखिए और यहां पे भी कुछ मत लिखिए, आप खुद ही यहां पे समझा दीजिए फोर्स एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम लोग तीसरा पार्ट भी इसका कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, फोर्स एट में पोटेंशियल एनर्जी का काम पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, अपनी पुरानी काइनेमेटिक्स वाली काइनेटिक एनर्जी से मिलता जुलता होता है। कई फॉर्मूले हैं एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी के, लेकिन जो एक्स डिपेंडेंट है वो मैं लिखना चाहूंगा 1/2 kx स्क्वायर। अब समस्या ये आ जाएगी कि यार हमें के तो मालूम ही नहीं है, है ना। तो अब
के जो होता है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, और हम लोग के ओमेगा पहले से निकाले बैठे हैं। आप चाहें तो ये बोले के जो है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड गिवन है, चाहे जिससे निकाल ले। मैं टाइम पीरियड से निकाल रहा हूं, t इज इक्वल टू 2π√m/k। टाइम पीरियड 0.1 दिया हुआ है, 2π मास 0.5 दिया हुआ है, k हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये 1/100 हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर 1/100, 4π स्क्वायर 0.5 डिवाइडेड बाई k। अब ये कुछ सही लग रहा है देखने में, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2.5 की जगह, और यहाँ पे 100, तो ये आ गया 2, तो 2 इंटू 100, के आ गया 200 पाई स्क्वायर। पाई में ही बना रहने दीजिए, शायद कुछ कटे वटे या लास्ट में कर देंगे, क्योंकि के हमें बोला नहीं गया है कि भाई कैलकुलेट करके दिखाओ, न्यूटन पर मीटर। अब इसको यहां रखिए, 1/2 200 पाई स्क्वायर, x जो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो x 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5/100 मीटर है, तो 5/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूं, 1/2 200 पाई स्क्वायर 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ऐसा कुछ होगा। अब देखो ये 2 और ये 100 एक दूसरे से मिलेंगे और इस 200 को उड़ा देंगे, ये 5 25 इससे मिलेगा, इसे उड़ा देगा। तो एक तरीके से एनर्जी हमारी आई कितनी, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। पोटेंशियल एनर्जी हमारी आई पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। लेकिन हम जानते हैं, एक मंत्र हम लोग ने याद किया था, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.86। तो ux लिखे जा रहा हूं मैं, अब हम लोग u लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अब ये एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, इट इज u एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वही काम करेंगे हम लोग। तो 9.86 डिवाइडेड बाई 4, ये डिवीजन आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए। 4 दूनी 8 बचा 1 18, 4 चौको 16 बचा 2 26, 4 छंग 24 बचा 2, 4 पंचे 20। तो 2 एक तरीके ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 2.465। हाँ यही आंसर ही आ रहा है, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 2.465 क्या जूल, यही हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बढ़िया से सारे चीजें लिख लीजिए, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट एक ही साथ हो गया। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।